नाम सुना सुदामा आया है। भगवान खड़े हो गए, अरे मूर्खो, मेरे मित्र आया है, द्वार पर छोड़ के आए हो। भगवान दौड़ पड़े, कहाँ चरण पादुका, कहाँ मुकुट गिरा, कहाँ दुपट्टा गिरा, और पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। अरे ऐसे कौन आए हैं द्वार पे, आज तक किसी के लिए भगवान दौड़े नहीं, लेकिन आज भगवान दौड़ते हुआ जा रहा है। उद्धव जी दौड़ रहे हैं और मेन द्वार बड़ा दूर है ना। सुदामा 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 कह के दौड़ रहा है ठाकुर जी। और उधर सुदामा को जब विलंबित हुआ, देर हुआ, तो सुदामा के मन में संशय हुआ, अरे तू खमाखम खड़ा है, मानते नहीं है सुशीला। योग बोली कि तुम चले जाओ चले जाओ। अरे वो बड़े हो गए हैं, मैं गरीब, मुझको क्यों मित्र मानेगा, हैं? भूल गए होंगे। तो खमाखम अपने बेइज्जती मत करवाओ और यहाँ से वापिस, अभी भी समय है, मैं वापस चला जाऊं। तो सुदामा उल्टा जाने लगे और भगवान आवाज देने लगे, सुदामा, ओ सुदामा, मेरा मित्र आया है सुदामा। भगवान दौड़ते हुए गए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया है। बोलो राधे राधे। गले से लगाया सुदामा को। आज करुणा निधान सुदामा को गले से लगा करके इतना रोए कि सुदामा को भिगा दिया। लेकिन सुदामा के आंखों में आंसू नहीं। किस लिए नहीं आंसू नहीं? कि सुदामा सोच रहा है मेरे आंखों से अगर आंसू गिरा तो लोग समझेंगे अपने मित्र से कुछ मांगने आया है। तो आंसू को भीतर पी गए। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, लग नहीं रहा कि सुदामा कृष्ण के सहारे है कि कृष्ण सुदामा के सहारे है। दोनों प्रेम में मगन हो गए। बोलो राधे राधे। आज आदेश किया, रथ को तैयार करवाए और वहां से लेकर के वहां जहां पर भगवान जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं उसी सिंहासन पर सुदामा को बिठाया है। और बिठा करके भगवान नीचे बैठे हैं और सुदामा के चरण को दबाने लगा। देखा कितने कांटे लगे हुए हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ को छूयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। नयनन के जल सो पग धोए। आज महाराज इतने आदर किए अपने मित्र को। स्नान हुआ, सब कुछ हुआ। आदेश किया, 56 प्रकार का भोग तैयार किया और सुदामा के आगे रख दिया। अब तक तो सुदामा के आंखों में आंसू नहीं गिरा। तो 56 भोग जब देखा तब सुदामा रोने लगे। पता है क्यों रोने लगे? याद करने लगे, मेरी पत्नी सुशीला वो घर में भूखी होगी और मेरे आगे 56 प्रकार का भोग है। बोले मित्र, मुझे ना भूख नहीं है, मैं खाऊंगा नहीं। कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर भूख नहीं है, पर तुम नहीं खाओगे तो मैं कैसे खा सकता हूं? सुदामा ने देखा ये बड़ा जिद्दी है, मैं नहीं खाऊंगा तो ये नहीं खाएगा। तो सुदामा भोजन किए। भोजन करने के बाद जिस पलंग पर भगवान रुक्मिणी के साथ जिस पलंग पर विश्राम करते हैं उसी पलंग पर सुदामा को लेटाया और सुदामा से बातचीत करने लगा है। बोलो राधे राधे। कहा कि सुदामा, पता है गुरुकुल में हम पढ़े थे दोनों एक साथ, तो अरे तूने विवाह शादी किया कि नहीं? सुदामा ने कहा, क्या करने की इच्छा था नहीं, घर वालों ने करवा दिया तो हमने कर दिया। तो एक बात बता, भाभी का क्या नाम है?
बोले तेरी भाभी का नाम है सुशीला। बोलो राधे राधे। तो भगवान बड़े आसानी से बोले कि देख भैया, ला, मेरी भाभी ने कुछ दिए हैं, मेरे स्वागत के लिए मेरी भाभी ने कुछ भेजे हैं, वो मुझे दे दे। सुदामा शर्मा रहे थे कि यहाँ रानी बैठी है, सूखे चावल लाया तो क्या लाया हो, सूखे टूटे फूटे से चावल लाया हो, उनके आगे देना ठीक रहेगा? हैं? लोग जाते हैं, लोगों के घर में बर्थडे लेकर के जाते हैं, बड़े बड़े चीज लेके जाते, कहीं ऐसा ना हो कोई कहे कि अरे ये लाया बेकार चीज लाया है ना? अपनी लाज को बचाने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाते हैं ना। लेकिन सुदामा सोच रहे अरे मैं लाया तो लाया क्या, कैसे दूं, तो छुपा रहे। सुदामा जी बोले अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही मिलने आ गया हूँ, खाली हाथ आया हूँ, तू क्या करेगा, छोड़। बोले देख सुदामा, नहीं नहीं मैं जानता हूँ, मेरी भाभी ने जरूर मुझे कुछ दिया है, वो तू मुझे दे। लेकिन वो दयानिधि करुणा सिंधु भगवान, भक्त वत्सल भगवान सुदामा के काक में से वो चावल की पटली जो है छिना लिए और लेकर के देखने लगे। समझ गए भगवान सुदामा क्या बताएगा। मैं चावल देख के समझ गया कि इसका हाल क्या है। बोलो राधे राधे। 2 मुट्ठी ग्रहण किए पाए और 2 लोग के संपदा सुदामा को दे दिया। जब तीसरा मुट्ठी पाने गए तो बगल में थी रुक्मिणी देवी, हाथ पकड़ लिए। बोले क्या कर रहे हो हैं? तो भगवान अच्छा देवी तुमने हाथ क्यों पकड़ा? अरे मैं अपने मित्र को सब कुछ दे दूंगा, जो मेरा भक्त होता है मैं उसके लिए सब कुछ लूट जाता हूँ और फिर मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ, तो तुमने रोका है। रुक्मिणी बोली नहीं प्रभु, रोकने की कोई मतलब नहीं, आप तो सब कुछ दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ जिसके लिए आप द्वार तक दौड़े, आज तक आप नहीं दौड़े, मैंने देखा जिसके लिए आप द्वार पर दौड़े वो मित्र के हाथों से अपने छीन करके आप क्या पा रहे, उसी चावल में क्या स्वाद है, मैं भी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, उस प्रसाद को मैं भी पाना चाहता हूँ। बोलो राधे राधे। यही मेरा भाव है, देना नहीं देना वो आपका काम है। ठीक, भगवान ने इतना आदर किया सुदामा के लिए। आज एक रात रुके भगवान, एक रात रुके वहां, और रुकने के बाद सुबह होते ही सुदामा ने कहा भैया अब मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना है। भगवान बोला अच्छा जाना चाहते हो तो चलो, जाना चाहते हो तो चलो। बोला अच्छा ठीक है ठीक है। सुदामा के मन में थोड़ा संशय है, मैं तो इससे कुछ कहूंगा नहीं, कुछ दे दे। सुशीला के मन में है, वो कह रही थी कुछ देंगे, तो अभी तक तो कुछ दिया नहीं। भगवान बोला चलो सुदामा तुम्हें करके आता हूँ मेन द्वार पे, तुम जाना चाहते हो ना? सुदामा बोला बड़े अच्छे मित्र है, और जब रिश्तेदार घर पे आ जाता है तो रिश्तेदार जाना चाहता है तो वो घर वाले रुकना तो नहीं चाहते, वो तो सोचते जब जाए चले जाए तो ठीक है। उपल्ली मन से कहता है रुक जाओ कल चले जाना, कल चले जाना है, झूठे को कहता है, और जाने के चले जा बढ़िया, कौन बनाएगा जाड़े में भोजन। अरे झूठे को भी नहीं कहा कि कल रुक जाओ। दूसरी बात, जब जाने लगे तो जब सुदामा पहुंचा था तो भगवान अपने वस्त्र को सुदामा को पहना दिए थे, बस पुराने वस्त्र पहन के गया। स्नान किया, वस्त्र दूसरा था नहीं, तो कृष्ण ने अपने वस्त्र पहना दिया। तो जाते जब सुदामा मेरा वस्त्र जो उतार दो, उतारो, तुम अपने पुराने वस्त्र पहन के जाओ। बोलो राधे राधे। ये सब देख के रुक्मिणी आदि बड़े नाराज हुई, यार कैसी अकल है हमारे प्रभु का, बताओ
थोड़ा वस्त्र पहन लिया तो क्या हुआ है? क्या कम हो जाते? मित्र को दे दिया था पहनने के लिए, उसे भी उतरवा लिया और कुछ दिया नहीं। लेकिन दिया नहीं, क्या दिया क्या नहीं दिया ना सुदामा को पता, ना देवी रुक्मिणी को पता। बोलो राधे राधे। सुदामा को विदा किया। जब रुक्मिणी बोली क्यों, बुद्धि लगे आपको बिगड़ गए दिखे हैं? अरे वो वस्त्र पहना हुआ था उसको भी उतारवा लिए हैं? भगवान बोले देवी तुमको नहीं पता, इसे मैंने जो देना था दे दिया, राजमहल बन चुका है। पर ऐसा वो देवी सुशीला है ना हमारी भाभी, वो बाहर बैठी है इंतजार में। जब तक पतिदेव नहीं आएंगे तब तक मैं अंदर प्रवेश नहीं करूंगी। वो बैठी है और ये राजभेष में जाएंगे तो वो देवी पहचान नहीं पाएंगे, इसको मेरे मित्र को नहीं पहचानेंगे। इसलिए मैं वही पुराने वस्त्र में भेजवा रहा हूँ कि देख के पहचान तो ले। बोलो राधे श्याम। सुदामा जी चले जा रहे हैं। तेरी यारी में बिहारी सुख अरे नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो, नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। सुदामा ने सोचा कुछ तो दिया ही नहीं, फिर सोचा कोई बात नहीं, नहीं दिया तो अच्छा किया। हाँ वो समझदार है, वो इसलिए नहीं दिया कि दूंगा तो भजन कैसे करेगा। हाँ, क्योंकि धन जब हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है। अरे जानबूझ के नहीं दिया, अच्छा क्या नहीं दिया। अरे वो देता तो ठीक नहीं, चलो अब मैं जैसा हूं ऐसा ही बढ़िया हूं। अब वह सुदामा गए। सुदामा मंदिर देख डरे, जहाँ झोपड़ी थी अब झोपड़ी नहीं, वहां तो महल बन गए हैं। सुदामा ने कहा अरे राम ये क्या हुआ, मेरी सुशीला कहा गई। अरे उसने तो कुछ दिया नहीं और ले लिया है, जो झोपड़ी था वो भी ले लिया, कुछ दिया नहीं झोपड़ी भी ले लिया। बताओ जाने कौन से सेठ जी आए, मेरी सुशीला को यहाँ से भगा दी और यहाँ पर महल बना लिया है। अरे मेरी सुशीला कहाँ खो गई। बोलो राधे राधे। इतने में सुशीला आ गई आरती के थला लेकर के। पतिदेव आए ना तो सुदामा पहचान नहीं रहे, पर सुशीला पहचान गई। सुदामा दूर दूर दूर, कौन 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 दूर दूर। सुशीला बोली भूल गए मैं सुशीला हूँ। राधे राधे। क्यों जब ये आ जाता है ना तो ये अपने आप हो जाता है। बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोलो मैं सुशीला हूँ। सुदामा बोले अच्छा जब भी मैं कह रहा हूँ, पहले तो एक चोटी करती थी, जब भी लटक रहे धीरे धीरे दो दो चोटी ला। बताओ ये सब क्या है। बोले आपके मित्र का कमाल है। अब गए थे ना द्वारका, उन्हीं के कृपा से ये सब बना हुआ है। बोलो राधे श्याम। अब सुदामा के समझ में आया हो मैंने उससे कुछ मांगा नहीं तो इतना दिया। सुशीला तू चाहती थी ना कि धन हो, अब तू ऐसा कर सोने की रोटी बना, चांदी की रोटी बना और तू ही खा और तू इसमें रहे। मैं रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो रमता जोगी बहता पानी, उनके महिमा राम भी न जाने। बांध सके ना जंजीर हमें याद करोगे। भैया हम तो फकीरी बहुत बढ़िया है, लगा मन यार फकीरी में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लगा यार फकीरी में। सुदामा जी जाने लगे, उसी महल में भगवान द्वारकानाथ प्रकट हो गए। सुदामा कहाँ जाते हो।
सुदामा ने कहा हमें नहीं रहना यहाँ। अरे सुदामा घबराओ मत, तुम अपना मत समझो, मैंने दिया है ना, अपना मत कहो, मेरा कहो, है तेरा तुझको अर्पण, अरे क्या लागे मेरा। क्या कहते हैं आरती गाते जब, स्वामी क्या लागे मेरा। क्यों? मंदिर के नीचे जूता, बढ़िया जूता खरीद के लाए ना, खोल के आए, वहां तो कह रहे हैं तुम्हें वो माता, क्या कहते हैं, और अब कहेंगे तुम्हें वो माता, फिर नजर मिलाएंगे जूता, तो जूता को लेके तो नहीं गए, आज ही खरीदा हूं नया। तो मंदिर में चोर बहुत घूमता है, तुम्हें वो माता, तुम्हें वो जूता, राधे पीता। बोलो राधे राधे। वैसे बात तो हंसी की है, लेकिन ध्यान लगा तो बात समझने की है। लोग उल्टा बोलते मेरा समझो, मेरा अपना मत समझो। लोग कहते हैं महाराज जी किसी के घर गए, महाराज जी आपका ही ये कोठी, ये आपका है, ये खेती आपका है, ये गाय आपका है, ये आपका दुकान है? देखो महाराज 5-5 गाय है। अच्छा मेरा है तो ले कमंडल, 2 लीटर दूध दे दो। बोले सब कुछ आपका है पर दूध आपका नहीं है। बोलो राधे राधे। महाराज इसी तरह से आज सुदामा जी रुक गए, और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं अब हम लोग विश्राम की ओर चलते हैं। अब भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे, सूर्य ग्रहण में वहां पर ब्रजवासियों से सबसे मिलन हुआ, और मिलन होने के बाद माँ जशोदा ब्रजगोपी सबसे कुरुक्षेत्र में सभी से भेंट हुआ है। होने के बाद सुखदेव जी कहते हैं भगवान के पुत्रों, आज भगवान ने अपने पुत्र को समझाया बेटा जीवन में सब कुछ करना, लेकिन महात्मा संत के चरणों में अपराध मत करना। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज कृष्ण के पुत्र ने वही किया, यानी द्वारका के पास कुछ महात्मा अंगरा, भिगु, वशिष्ठ, चवन, रामदेव, बामदेव, अनेक महात्मा आए हुए थे। उन महात्माओं के परीक्षा के लिए सम्य यानी जाम्बुवती नंदन सम्य को स्त्री बनाया, लड़के को स्त्री का वस्त्र पहना करके, स्त्री बना करके उस महात्मा को परीक्षा के लिए पहुंचे और बोले हे महात्मा हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, सब जानते हो, एक बात बताओ, ये हमारे घर की स्त्री है, इसकी पेट से लड़का होगा या लड़की? बोलो राधे राधे। राधे राधे। महात्मा ध्यान लगा रहे थे, कुछ ध्यान में नहीं आ रहे, वहां ही बैठा हुआ था दुर्वासा। बोले दुर्वासा, बोले कृष्ण के पुत्र हो और हमसे मजाक? दुर्वासा बोले आओ हम बताते हैं क्या है। दुर्वासा ने कहा सुनो, ना लड़का ना लड़की, इसके पेट से मूसल पैदा होगा, वही तुम्हारा कुल का नाश करेगा। बोलो राधे राधे। श्राप लग चुका है। भू बताया नहीं किसी को, बताया गुरुशन जी को। गुरुशन जी बोले काम करो, समुद्र में घिसो। समुद्र में घिसा, उससे जो फैन से घास तैयार हुआ, एरिका नाम की घास, थोड़ा सा टुकड़ा बचा था, वो फेंक दिए, मछली खाए, उस मछली उस व्याध के पास पहुंचा। बोलो राधे राधे। अच्छा, उसके बाद नारद जी आए हैं वसुदेव के पास। नारद जी महाराज आए वसुदेव देवकी के पास, समझा देखो जिसको तुम हम अपने पुत्र मानते हो, वही पुत्र परमात्मा है, भगवान है, जिसे अपना पुत्र मानते हो। और इन्हीं को 24 गुरु के बारे में उपदेश किए हैं। अनेक गुरु होता है, 24 प्रकार के गुरु, मन से गुरु होता है। दीक्षा गुरु, मंत्र गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होता है। बोलो राधे राधे। जब नारद जी ने समझाया कि भगवान है, परमात्मा है, तो देवकी बोली अपने पुत्रों से, हे कृष्ण तू भगवान है
तू भगवान ने तो एक काम कर, महाराज कंस ने जो मेरे 6 पुत्र को मार दिया था मथुरा में, उन्हीं 6 पुत्र को वापिस ला दे। बोलो राधे श्याम। तो भगवान उन्हीं 6 पुत्र को वापिस लाया है। और देवकी माँ ने उस पुत्र को देखा और वही पुत्र फिर वैकुंठ के लिए चले गए। बोलो राधे राधे। आगे कहते हैं भगवान 125 वर्ष इसी धराधाम पर रहे। अब भगवान जाना चाहते हैं अपने धाम के लिए, तो भगवान ने क्या किया ना, भगवान जानते हैं कि श्राप लग चुका है, हमारे कुल को श्राप लग चुका है, और वो भी मेरे ही इच्छा से श्राप लगा है। भगवान जानते कि मेरे ना रहने के बाद मेरे ही वंशज के लोग दुष्ट बन जाएंगे। हैं, बलवान होगा तो जो ज्यादा बलवान होता है दूसरे को सताता है, तो वो दुष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं अपनी हाथों से अपने कुल का नाश करूंगा। बोलो राधे राधे। अब भगवान उन द्वारकावासी को सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, समुद्र के किनारे जहां पर उसे लोहे को घिसा गया था, वहां उसी स्थान पर ले गए और बोले सुनो, आज से 7 दिन बाद ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहाँ कोई भी मत रहो। बोलो राधे श्याम। वहां जाकर के भगवान बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। उसी यज्ञ में कृष्ण के पुत्र ने 12वीं मदिरा का पान किया, शराब पिया। शराब पी करके उन्मत्त हो गए, आपस में गाली गुप्ता लड़ने लगा। वो जो घास तैयार हुए थे समुद्र के किनारे, उसी घास को उठाता है और जैसे छुपा देता है स्वयं मर जाते हैं। भगवान अपने हाथों से और अपने ही परिवार का नाश कर दिया। बोलो राधे राधे। कुछ बचे थे, देवकी, वसुदेव, उग्रसेन, शूरसेन, इनसे कहा आप लोग चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। बलराम भी समझ गए। बलराम भी शेषनाग के रूप बना करके समुद्र में चले गए। अच्छा, बचे थे 16,108 पाटरानी, उनको भगवान अर्जुन के हाथ में भेज दिया था। अर्जुन के हाथ में भेज दिया। जंगल में वही भगवान भील बन करके उसी सारी स्त्रियों को हरण कर लिया। अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाया। बोलो राधे राधे। आप भगवान अकेले प्रभास क्षेत्र में बट के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और वही व्याध जो है नहीं, यहाँ पर भगवान के पास उद्धव और एक ऋषि थे, मैत्री ऋषि। भगवान ने समझाया, उद्धव को समझाया, मैत्री ऋषि को समझाया, और भगवान के चरण पादुका उद्धव को दे दिया। उद्धव लेकर के बद्रीनाथ चले गए। बोलो राधे श्याम। और वही व्याध भगवान के चरण को हिरण समझा और भगवान के चरणों में बाण चला दिए। जब व्याध को पता चला हिरण नहीं तो द्वारकानाथ है, चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले चिंता मत करो, मेरी इच्छा से हुआ है, तुम अपने सशरीर प्रभु के धाम चले जाओ। बोलो राधे राधे। और भगवान देखते देखते प्रभु हमारे इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु हमारे परम धाम चले गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, द्वारकानाथ भगवान की। अब सुखदेव जी ने कहा, है परीक्षित, तुमने अनेकों प्रश्न किया है, आप बताओ अनेक प्रश्न तुमने क्या है, सारे प्रश्न का उत्तर हमने दिया है। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। परीक्षित बोले, करो गुरु जी। सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं, जजमान को बुला लो, जितने जजमान बने थे। तुम मरोगे? प्रश्न ये है कि तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरु जी जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मेरा मरण कैसा? बोलो राधे राधे। जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मरण कैसा? तो महाराज आज परीक्षित सुखदेव जी समझ गए कि परीक्षित मुक्ति को प्राप्त कर गए, अब से मरने का डर नहीं है। बोलो राधे श्याम। तो आज सुखदेव परीक्षित गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी खड़े हो गए। यम प्रवजंतम अनुपेत तमपेत कृत्यम दैपायन विरह का तरया जुहान पुत्रेति तन्मयतया।
सर्वोभिनेद तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। गुरु जी चले गए, आप परिषद को ढसने आया है, कोई तक्षक आया है, परिषद को ढसा है और परीक्षित परम धाम चले गए। बोलो राधे राधे। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय था, वो सर्प यज्ञ किया, अनेकों सर्प आके मरने लगे, वो तक्षक नहीं आया, इंद्र उसे बचा रहे थे। तो जन्मेजय ने कहा काम करो, इंद्र समेत खत्म कर दो। वो जब मंत्र पढ़ा ब्राह्मण लोगों ने, सो वो आने लगा। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि सब प्रकट हो गए, बोले महाराज यज्ञ बंद करो, तुम्हारे पिताजी वैकुंठ गए। बोलो राधे राधे। बोल बाल कृष्ण लाल की। सूत जी बोले हे ऋषियों, इस तरह से आप लोगों को मैंने जहाँ नैमिषारण्य में सूत जी कथा सुना रहे थे 88,000 ऋषियों को, इस तरह से श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण कराया है। बोलो राधे राधे। हाँ ठीक, भागवत की कथा पूरा हुआ है। अब पुनराय आप लोग जो है एक बार